आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हम सबको बचपन में सिखाया जाता था ना, किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे जवाब नहीं देना है। लेकिन शायद हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं, या मुझे कहना चाहिए कुछ बड़बोले नेता हैं, जिनको ये तो पता था कि कहां क्या बोलना है, लेकिन कहां क्या नहीं बोलना है वो शायद इनको नहीं सिखाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे आदमी को नीच कह दिया जाता है, उनकी दिवंगत मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जाती है। और ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका हवाला देकर कुछ भी बोल दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब जैसे महाराष्ट्र के नेता संजय राउत को ही देख लीजिए। महायुति सरकार में मंत्री हैं गिरीश महाजन, जिनको नचनिया कह रहे हैं कि फडणवीस के आगे पीछे ठुमके लगाते हैं। अब बताइए, संजय राउत जैसे नेता की ये भाषा क्या ठीक है? हालांकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि संजय राउत से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, तो वो आदमी है जो पूरी उद्धव ठाकरे की पार्टी को खा गया। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही हूं, लोग लिख रहे हैं, वो लोग जो संजय राउत के इस बयान को पचा नहीं पा रहे हैं। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताती हूं। दरअसल बीजेपी के नेता हैं गिरीश महाजन, जो महायुति सरकार में मंत्री हैं। उनका एक बयान सामने आया था जिसने पूरे महाराष्ट्र में सियासी पारे को हाई कर दिया था। गिरीश महाजन ने कहा था कि बाल ठाकरे की शिवसेना को जमींदोज किया जाएगा। इस पर संजय राउत भड़क गए। अब भड़क गए तो भड़क गए, ठीक है, वो अपनी राय रख सकते थे, इसी तरीके से आक्रामक होकर जवाब दे सकते थे। लेकिन अपनी भड़ास शिवसेना के मुखपत्र सामना में निकालते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा वो सुनिए। वो कहते हैं कि भाजपा के एक मंत्री गिरीश महाजन ने अहंकार भरा बयान दिया है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को जमींदोज किया जाएगा। जब सत्ता में कोई व्यक्ति मदान हो जाता है तो क्या होता है, इसका महाजन एक अच्छा उदाहरण है। महाजन जैसे कई लोगों ने पिछले 50 वर्षों में शिवसेना को नष्ट करने की लबबाजी की है। शिवसेना केवल सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों की तरह बिकने वाली वस्तु नहीं है। शिवसेना विचारों के साथ आगे बढ़ने वाला एक संगठन है। चुनाव आते हैं और जाते हैं, विधायक सांसद आदि भी बह जाते हैं, लेकिन शिवसेना है और रहेगी। जिन लोगों को शिवसेना ने नाम, छवि, प्रतिष्ठा और शक्ति दी, उनमें से कई को कभी कांग्रेस ने, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, तो कभी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। फिर भी शिवसेना है और रहेगी। संजय राउत ने कहा, वर्तमान राजनीति में गिरीश महाजन को नाच्या कहा जाता है और ये सच भी है। फडणवीस के आगे पीछे ठुमके लगाने के अलावा इस आदमी के पास कोई और उपलब्धि नहीं है। जामनेर निर्वाचन क्षेत्र का पूरा इलाका, जहां से ये सज्जन चुने गए हैं, आज भी बंजर और शमशान समान है। वहां लोगों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। संजय राउत ने चुन चुनकर गिरीश महाजन पर हमला किया, उनका पूरा खाका खोल दिया और बता दिया कि कैसे ये चुने गए, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे शिवसेना को तोड़ा गया। बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए संजय राउत नजर आए हैं। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से उन्होंने नचनिया इस शब्द का इस्तेमाल किया, वो अब लोगों को पच नहीं रहा है। और कहा जा रहा है कि आप वाद विवाद कर सकते हैं, आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, आप एक दूसरे पर छिटाकशी तो करते ही हैं, उसको मर्यादित भाषा में आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा, पहली बात तो मुख्यमंत्री के लिए यूज करना कि मुख्यमंत्री के आगे पीछे ठुमके लगाते हैं, और दूसरा फिर जिस मंत्री के लिए कर रही है उसकी भी पद की गरिमा को ध्यान में रखना होगा संजय राउत जैसे नेताओं को। बहरहाल संजय राउत के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है और जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।